हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मंगल ग्रह है वो अपनी दुश्मन की राशि में उच्च का होता है। आपको पता होगा जो मंगल है, जो मार्स प्लेनेट है, ठीक है, जो मार्स है वो उच्च का होता है, एक्सोल्टेड होता है। कौन से साइन में? कैप्रिकॉर्न में, ठीक है, मकर राशि में, 10th हाउस ऑफ कालपुरुष कुंडली। जो मार्स है वो अपनी शत्रु की राशि में, शनि की, क्योंकि इसका लॉर्ड कौन है, राशि स्वामी कौन है मकर का, कैप्रिकॉर्न का? शनि, सैटर्न, ठीक है, जो सैटर्न है वो इसका स्वामी है, ठीक है। तो मार्स अपने दुश्मन की राशि में उच्च का क्यों होता है ये हम डिटेल में जानेंगे। और अपनी मित्र की राशि में आपको ये भी पता होगा कि जो मार्स है, मंगल है, वो अपनी मित्र की राशि में, अपने फ्रेंड की राशि में, यानी जो फोर्थ साइन है कर्क, कैंसर, जिसका स्वामी मून है, उसमें नीच का क्यों होता है? उसमें नीच का यानी डेबिलिटेड क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये डिटेल में जानेंगे, इसका रीजन जानेंगे। जो मार्स है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें ये नहीं चलता कि हमने कुछ भी याद कर लिया और फिर उससे हम कुछ भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छे लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनना है, एक एडवांस लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आपको बेसिक कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए कि किसी भी प्लेनेट का, राशि का, हाउस का बेसिक नेचर क्या है। उसके हिसाब से एनर्जी ब्लेंड होती है, उसके हिसाब से फिर प्रेडिक्शन होती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप 0 to एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 2 साल का ये कोर्स होगा, 1-1 घंटे की क्लासेज होंगी, ठीक है। 2-4-10 दिन में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे से सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप 0 to एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मार्स है 10th हाउस में, वैसे भी दिग्बली माना जाता है, वैसे भी उसकी पावर बढ़ जाती है। और काल पुरुष की जो 10th हाउस होता है, जो 10th राशि होती है, वो मकर राशि होती है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न होती है। स्वामी कौन होता है इसका, लॉर्ड कौन होता है 10th हाउस का? शनि होता है, ठीक है। तो शनि की राशि में मंगल उच्च का क्यों? पहले इसका बेसिक नेचर समझते हैं। मंगल का बेसिक नेचर क्या है? मंगल को हम सेनापति बोलते हैं प्लैनेट्स में, ठीक है। सेनापति है ये, वॉरियर है ये, इसके अंदर एग्रेशन है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर है। मंगल के अंदर, मंगल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पावर, डिटर्मिनेशन, डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन, ठीक है, डोमिनेंस, ये सब इसके बेसिक कैरेक्टर है। तो मंगल, और सेनापति भी है ये, ठीक है, गुस्सा है, क्रोध है ये। तो जो सेनापति है वो कहां पर कंफर्टेबल फील करेगा? युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में। तो जो मंगल है, मंगल के लिए जो शनि का कैप्रिकॉर्न हाउस है, जो 10th राशि है, ये युद्ध का मैदान है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फिर 11th हाउस भी तो शनि की राशि है, इसमें उच्च का क्यों नहीं होता, 10th ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो 11th हाउस है, कुंभ, एक्वेरियस है। वहां पे शनि की पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए मंगल उतना ज़्यादा मतलब अपने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। लेकिन जो 10th हाउस है वो शनि के मूल त्रिकोण राशि नहीं है, यहाँ पे शनि एवरेज काम करता है, इसलिए मंगल यहाँ पे बहुत प्रभावी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है, अंदर से बहुत अच्छा फील करता है ये मंगल, ठीक है। तो मंगल तभी काम करता है जब इसको चैलेंज मिलते हैं,
ठीक है, कोई भी सेनापति है वो घर पे बैठा रहेगा तो किसी काम का नहीं है। उसकी पावर, वो खुशी फील कब करेगा, जब वो युद्ध में जाकर लड़ेगा, जो रियल वॉरियर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मंगल शनि की राशि में, दुश्मन की राशि में उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक नेचर ही यही है, लड़ना, लड़ाई। ठीक है, इसलिए वो 10th हाउस में उच्च का होता है और वहाँ पे अच्छे से फंक्शन करता है, इसीलिए वो दुश्मन की राशि में उच्च का होता है। तो आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे, एक रीजन और बताता हूँ मैं। आप लोग नोटिस करना, अगर किसी की कुंडली में 1st हाउस में मंगल है, 3rd हाउस में मंगल है, 6th हाउस में मंगल है और 10th हाउस में मंगल है। ठीक है, ये मैंने बोला हाउस वाइज, कोई भी राशि है, लग्न में कोई भी राशि है, 3rd हाउस में कोई भी राशि है, 6th हाउस में कोई भी राशि है, 10th हाउस में कोई भी राशि है, या फिर जो मंगल है, जो मार्स है, वो एरीज साइन में बैठा है। ठीक है, यानी मेष राशि में बैठा है, या फिर लियो साइन में है, सिंह राशि में है। ठीक है, या फिर मकर राशि में है। ठीक है, यानी 10th राशि बोला हमने। ठीक है, इन सब में जब मंगल होगा ना किसी का भी, और डिग्री भी मैटर करती है, यानी अच्छी डिग्री वाला अगर मंगल होगा, मार्स या तो आपका हो, मंगल आपका या तो 1st हाउस में हो, 3rd में हो, 6th में हो या 10th में हो। राशियों को चलो एक बार के लिए छोड़ ही दो, यहाँ पे हाउस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन पोजीशन पर मार्स बैठा है, यानी मंगल बैठा है, तो ऐसा इंसान देखिएगा आप, जब भी उसको चैलेंज मिलेंगे तो ही काम करेगा। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि किसी इंसान को ये बोल दिया कि भाई ये काम कर ले, वो नहीं करेगा, लेकिन जब उसको ये बोलेंगे ना तो ये कर ही नहीं सकता, फिर वो करके दिखाएगा कि देख मैं क्या कर सकता हूँ। या फिर कई इंसानों की ये हैबिट होती है कि शर्त लगा ले, अगर उसके साथ शर्त लगा ली तो वो तुरंत वो काम करेगा। तो वो हैबिट कहाँ से आती है? जब लगन से या 3rd और 6th से या 10th हाउस से मंगल का संबंध हो। ठीक है, 3rd और 6th क्यों लिया गया? 3rd हमारा साहस का है, पराक्रम का है। जब यहाँ पे मंगल बैठता है, जब 3rd हाउस में मंगल बैठता है तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से 6th हाउस को भी देखता है। कोई भी काम जब हमें देखना हो ना, कि कोई इंसान काम तो शुरू कर देता है लेकिन उसको फिनिश नहीं करता, काम की शुरुआत 3rd हाउस से देखी जाती है और काम का एंड, कि वो काम कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, वो 6th हाउस से देखा जाता है। 3rd हाउस बिगिनिंग है, 6th हाउस एंड है किसी भी काम को करने का। कई लोग होते हैं ना, काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन ख़त्म नहीं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, 4 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो वो इसका मतलब 6th हाउस उनका कमज़ोर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मंगल बैठता है, जब 3rd हाउस में मंगल है, तो 3rd हाउस में तो खुद मंगल हो गया, 6th हाउस पे उसकी दृष्टि हो गई, तो ऐसा इंसान ऐसे ही काम करेगा चैलेंजिंग कंडीशन में। 10th हाउस में जब मंगल हो, तो 10th हाउस तो वैसे ही इसकी दिग्बली पोजीशन है, और यहाँ से 4th हाउस में लगन पड़ता है, लगन पे इफेक्ट होगा, 10th हाउस पे हो गया, तो 10th हाउस में भी मंगल वाला ऐसे ही काम करता है चैलेंजिंग सिचुएशन में। और अगर लगन में मंगल हो, तो लगन में मंगल हो तो उसमें मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ही आएंगी। अगर लगन में मंगल है ना, तो ऐसा इंसान जब तक काम पेंडिंग है उसको नींद नहीं आती। मैक्सिमम केसेज में, 99% केसेज में जब मंगल लगन में होगा, या फिर 6th हाउस में भी मंगल वाले को, जब तक उसका काम पेंडिंग होगा उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि 6th हाउस वही डिटर्मिनेशन का हो गया। और अष्टम दृष्टि से 6th हाउस में जब मंगल होता है, एक तो डिटर्मिनेशन का हाउस हो गया, और अष्टम दृष्टि से वो 1st हाउस को देखता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से लगन को देखता है। तो 6th हाउस वाला मंगल और 1st हाउस में जब मंगल होता है, तो इंसान जब तक काम कंप्लीट ना कर ले, वो मैक्सिमम केसेज में सो नहीं पाता, डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, एक चीज़ और लगे हाथों में बस जल्दी से बता देता हूँ। अगर लगन में मंगल है तो वो 4th दृष्टि से 4th हाउस को देखता है। ठीक है, तो जिसका लगन में मंगल होता है, तो उनके परिवार में तेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तेज बोलने वाले मतलब
मतलब क्यों? क्योंकि 4th हाउस परिवार का है, घर परिवार का है, ठीक है। तो आप ये देखना 70-80% लोगों की कुंडली में ये बात मिलेगी ही मिलेगी, या तो तेज बोलने वाले होंगे, या पुलिस में होंगे, ठीक है, या फिर मतलब गाली गलौज करने वाले भी हो जाते हैं कई बार अगर मंगल एफ्लेक्टेड है तो, ठीक है। अगर लगन में मंगल और शनि है ना, तो फिर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि मतलब गाली गलौज करने वाले लोग मिलते हैं उसको, जो कि उसको खुद को पसंद नहीं होता। चलिए ठीक है, ये था आपका मंगल कैसे काम करता है, उच्च का वो दुश्मन की राशि में क्यों होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अब हम देख लेते हैं कि जो मार्स है, मंगल है, वो 4th हाउस में नीच का क्यों होता है, अपनी फ्रेंड की राशि में, मून की राशि में, चंद्रमा की राशि में नीच का क्यों होता है। देखिए नीच का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि मतलब वो कोई गलत एनर्जी होगी उसके पास। नीच का मतलब ये है कि वो कमज़ोर होगा, उसकी जो शक्तियाँ हैं उनको वो ढंग से यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं 3 रीजन समझाऊंगा आपको, इसके अलग अलग एंगल से 3 बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो मून है, जो आपका मून है, चंद्रमा है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रानी को रिप्रेजेंट करता है। सन जो सूर्य है वो राजा को, मून जो है रानी को, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो कर्क राशि है, जो मून है, वो कौन सी है? जल तत्व है, ठीक है, वाटर साइन है। एक तो रानी का घर हो गया, दूसरा जल तत्व हो गया, ठीक है। तो रानी के घर में मंगल कैसे काम करेगा, कैसे अपनी पावर दिखाएगा? रानी के सामने तो चाहे जो सेनापति है कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसको तो चुपचाप खड़ा रहना पड़ेगा ना। चाहे रानी गलत बोल रही है फिर भी उसको चुपचाप झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बेशक अंदर से उसके अंदर से क्रोध की ज्वाला फट रही हो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। रीजन रानी का घर है, इसलिए वो नीच का होता है, कमजोर अवस्था में होता है यहाँ पे। दूसरा जो मंगल है, फायरी प्लेनेट है, आग है उसके अंदर, जल राशि में चला गया, वाटर साइन में चला गया, इसलिए उसकी पावर कम हो जाती है, इसलिए अपने आप को वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वो खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता, ठीक है, बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। एक रीजन और देख लेते हैं। जो 4th हाउस है वो हमारे घर का है, परिवार का है, तो हम अपने घर परिवार में कैसे पावर दिखाएंगे, अपने लोगों से ही कैसे लड़ेंगे, ठीक है। वो समस्या आ जाती है मंगल के सामने, क्योंकि मंगल का बेसिक नेचर है लड़ाई करना, लड़ना। तो इसलिए भी, क्योंकि जो कर्क राशि है वो काल पुरुष कुंडली की 4th हाउस है, ठीक है। तो घर परिवार हम कर्क राशि से भी देखते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, तो इसलिए भी मंगल वहाँ पे नीच का हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मून है वो किसका कारक है? हमारे मन का कारक है, हमारे दिमाग का कारक है, ठीक है। तो अगर हमारे दिमाग में, हमारे मन में आग होगी, जेलसी होगी, लड़ाई झगड़े की बात चल रही होंगी, तो क्या हम शांत रह पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए कर्क राशि में मून का होना मतलब परेशान कर देता है, कई बार लोगों को मेंटली परेशान कर देता है, ठीक है। उसके अंदर आग तो बहुत होती है, वो बाहर आना चाहती है, लेकिन कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वो आ नहीं सकती, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो मंगल है उसका बेसिक नेचर क्या है, वो 10th हाउस में उच्च का क्यों होता है, वो 4th हाउस में नीच का क्यों होता है, वो दुश्मन की राशि में उच्च का क्यों होता है, वो फ्रेंड की राशि में नीच का क्यों होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, 0 to एडवांस, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 2 साल का कोर्स होगा, 1-1 घंटे की क्लासेज होंगी, ठीक है। कंसल्टेशन के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।